किया जाए। नहीं सुन लीजिए, सुन ले पूछा जाए तो सुनिए, इसलिए कह रहे हैं समझ गए कि 15 साल राकेश पाड़े को हम लोगों ने देखा है ना, कुछ हुआ नहीं। वहीं तिवारी की यहाँ बैठ समझ गए। खाली बभनौटी लोगन के पैर छुपट रहे हैं। बिल्कुल सही बात, जाना बिल्कुल सही और बात, जितनी चीज है सबके लाभ वही लोग हैं। बिल्कुल सही बात। हम लोग ये तो पूरे विधानसभा में ही आई, इस बात पर चर्चा पूरे विधानसभा जितना में। हम लोग लाभ लाए सिर्फ अपने बदौलत लाए। समझ गए। ये जो है प्रधान अपना मतलब ऐसे आदमी चुने हम लोग कि हमारा जो लाभ हुआ सिर्फ प्रधानी के माध्यम से लाभ हुआ। हमारा जो है विधानसभा लोकसभा से कोई लाभ ही नहीं हुआ इस समाज का। 15 साल का रिकॉर्ड है। बहुत सही बात है ना, इसलिए हमको जलन है। हम उनको वोट नहीं करेंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। भैया आपको बुरा लगता हो तो माफी चाहते हैं। आप अपने मन की बात कह रहे हो, अपनी जो आपको पीड़ा है उसको आप रख रहे हो, इसमें बुरा मानने वाला शब्द कहाँ से आ गया? ये तो अच्छी चीज है कि आप बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और सही बात तो है कि आप हकीकत कह रहे हैं। हकीकत कहने में हमको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नहीं, कोई क्या शर्म होनी चाहिए? शर्म होगी तो आज तक हमारा समाज शर्में करते करते थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अपनी बात को बहुत ही प्रखर ढंग से मुखर हो करके कहनी चाहिए। आपने कहा, आपका स्वागत है। वही बात ये है, वो हमारी मजबूरी, हम जाएंगे कहाँ? वोट मिलेगा, उसको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए भाई, तब भी कोई कुछ भी हो जाए नहीं कहे, हम एक लोग दिन करेंगे नहीं जाएंगे। किसको दिए यहाँ हैं तक कि विधौली अदाई माफी वही की गारंटी गारंटी है। सर। एकदम खुले मंचों पे ले लेंगे कि एक भी वोट अगर हिल जाए तो जूता मार दीजिएगा, गिना देंगे। अरे यार, अपने समाज का एकदम हिला, साथियों, चैलेंज है इस चीज का। आज तक नहीं आज 28 तारीख गांव से अभियान का कार्यक्रम जो पूरे देश में, प्रदेश नहीं पूरे देश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा आज पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। नेमपुर सेक्टर में था, फिर इसके बाद मालीपुर सेक्टर, फिर आपके भदोही सेक्टर में, आज आपके सुरहुरपुर में लगा है पहला कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम आपके जो है सेठा कलम लगा हुआ है। साथियों, सबसे पहले करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, अंधे को आंख, बहरे को कान, बेजुबान को जुबान, नारी को सम्मान, हम भारतवासियों को संविधान देने वाले बौद्ध सत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ वाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है हम सबके अग्रज, हम सबके अगुआ और फैजाबाद मंडल के मुख्य कोऑर्डिनेटर आदरणीय और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भियाव आदरणीय रामनारायण निर्दोष जी, हम सब के अगुआ हैं, हम सब के आदर्श हैं। मैं अपनी तरफ से आवाज इस सेक्टर की तरफ से और इस रुदौली माफी जो ये बहुत बुद्धिजीवी ये पूर्वा ये गांव माना जाता है, आज ये कार्यक्रम लगाया गया है। मैं सभी लोगों की तरफ से आदरणीय मुख्य कोऑर्डिनेटर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है फैजाबाद मंडल के पूर्व कोऑर्डिनेटर, जिले के पदाधिकारी रहे और विधानसभा के सचिव आदरणीय तिलकधारी गौतम जी, जो हमेशा हम लोगों को सही राय और दिशा निर्देश देते रहते हैं। आदरणीय तिलकधारी गौतम जी, मैं आपका भी अपनी तरफ से, सेक्टर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज जिला सचिव आदरणीय बड़े भाई रामराज गौतम जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे पिछड़े समाज के युवा साथी, हमारे छोटे भाई, हम बड़े नहीं कहेंगे, हमारे छोटे भाई, हम जानते हैं छोटे भी होंगे, छोटे हैं उम्र में, आदरणीय ब्रिजेश मौर्य जी। इस बात की कमी हमें हमारे सेक्टर अध्यक्ष आदरणीय आशीष जी, सतीश जी हमेशा खलती थी। यहाँ एक मौर्य जी थे, वो चले गए, लेकिन हमारे दूसरे मौर्य हमारे साथी भाई ब्रिजेश जी है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में हमारे युवा साथी
आशीष सिंह जी जो बहुत तेज तरार साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है उमेश निषाद जो निषाद समाज के हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है नाई समाज के हमारे बड़े भाई बहुत पुराने साथी हैं रमाशंकर शर्मा जी, हमारे बीडीएफ की साथी है आरती गौतम जी, जो पूरे विधानसभा में कहीं भी अगर कोई कार्यक्रम होता है, चाहे किसी के शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, चाहे किसी के हत्यारही का कार्यक्रम हो, एक ऐसी कार्यकर्ता महिला है जो एक मिसाल है। अगर आपको सूचना मिलती है, अगर आपको कार्ड मिलता है, तो आप उनके कार्यक्रम में पहुंचने का काम करती हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है मालीपुर के सेक्टर अध्यक्ष हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र कुमार जी। अभी आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने करवाया, आज इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। और धमरुआ के सेक्टर अध्यक्ष अशोक कुमार जी जो अभी घूम घूम कर पूरे गांव में बताने का काम कर रहे थे। मैं आप दोनों लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सतीश जी जो इस सेक्टर के बहुत पुराने साथी हैं, पहले अकबरपुर विधानसभा में, आप जलालपुर विधानसभा में काम करने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी हमारी बात उनसे हुई थी, कुछ शरीर में परेशानी के कारण थोड़ी सी शिथिलता आई है। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और साथियों, हमारे आपके बीच के हमारे छोटे भाई, देखिए बहुजन समाज पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय बहन जी भले लखनऊ और दिल्ली में बैठती हो, लेकिन अगर एक किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर कोई जाति होती है, कोई कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से कर्मठता से बहुजन समाज पार्टी में अगर काम कर रहा है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की उस पर निगाह होती है। इसकी जीती जाती मिसाल है हमारे इस 280 जलालपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष राज बहादुर जी बैठे हैं, जो धमरुआ के कभी सेक्टर अध्यक्ष हुआ करते थे, बहुत तेज तरार साथी है, MA BEd है, TT पास है, लेकिन आप बहुत निष्ठा ईमानदारी से आप मेहनत करने का काम बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के कारवा को, माननीय कांसी राम साहब के कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर महोदय का, हमारे जिला सचिव, हमारे यहाँ जितने यहाँ आप सब मंच सभी लोग बैठे, आप लोगों ने आपकी बात को आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने आपको हमारे आपके बीच आपके छोटे भाई जो हमारे सामने बैठने का काम करते थे, सेक्टर अध्यक्ष थे, आज 280 जलालपुर विधानसभा के धमरुआ के सलाहपुर के रहने वाले हैं, आपको आदरणीय बहन जी ने विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से, आपके सेक्टर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में सुदामा भारती जी, राम जगत जी, राम अजोर जी, हंसलाल जी, सतीश कुमार सेक्टर अध्यक्ष, अजय कुमार जी, उमा शंकर जी, मनसाराम जी, रमापत जी, ओम प्रकाश जी, राकेश कुमार जी, सुपूजन जी, त्रिवेणी प्रसाद जी, फतेह चंद्र जी, और जिन साथियों का इस रजिस्टर में नाम नहीं दर्ज है, मैं आपका, हमारे बीच में हमारी माताएं एवं बहनें बैठी हैं, मैं अपने दिल के गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक महिला है, और इस बात को सब लोग जानते हैं। आज पूरे देश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं, अगर सब किसी से किसी को खतरा है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से। अभी हमारे यहाँ तमाम बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, और इस बात की मुझे खुशी हुई, क्योंकि अभी जितनी मीटिंगें हुई और जितनी मीटिंगें होती हैं, सब में पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर कभी कभी आप लोगों के मन में, हमारे मन में कहीं न कहीं कोई धारणा, कोई भावना होती है कि नेता लोग आते हैं और अपनी बात बता के चले जाते हैं, हम लोगों की बात को नहीं सुनने का काम करते हैं। इस बात की हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने पहले भी अपने बातों में कहा कि यहाँ ये हमारा ये बुद्धिजीवी, ये जो पूर्वा है, रुदौली माफी, ये जो सेक्टर है, यहाँ हमारे तमाम बुद्धिजीवी साथी है, बहुत पुराने कैडर के साथी है, पढ़े लिखे विद्वान साथी है, और आप लोगों ने जो सवाल करने का काम किया, इस बात का बहुत अच्छा लगा। और चूंकि हमें संचालन करना है, इसलिए साथी हम अभी आप लोगों से एक और चीज पूछना चाहेंगे, जो भी आप लोगों की अपनी राय है इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, आदरणीय 2024 में आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए
आप लोगों की अगर कोई राय है, कोई गूढ़ बात है, तो उसको जरूर बताने का काम करिए, क्योंकि उससे हम लोगों को भी एक जो है मशविरा राय मिलेगा और उस राय को, उस आपकी सलाह को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत अच्छा लगा। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, लेकिन अभी जो बातें उठकर सामने आई है थोड़ा सा हम उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि संचालन का काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, करेंगे जरूर हम। साथियों, 1952 से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ और हमारे अपने लोगों ने वोट देना शुरू किया। 1952 से लोग वोट देते चले आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी 1984 में 85 में बनी, 84 में बनी। माननीय कांसी राम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी और क्यों जरूरत पड़ी? अगर ये हमारा घर है, हमारे गांव के प्रधान हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, सभी न कोई जात, न कोई पात, न कोई ऊंच, न कहीं कोई भेदभाव, अगर सबको मिला करके भाईचारा बना करके अगर काम करने का काम करते तो शायद आने वाले समय में सबके दिमाग में होता, चाहे वो हमारा शेड्यूल कास्ट होता, चाहे हमारा पिछड़े समाज का भाई होता, चाहे हमारे फॉरवर्ड क्लास का होता, चाहे हमारे अल्पसंख्यक समाज का भाई होता, सबके दिमाग में होता कि नहीं, ये प्रधान बहुत अच्छे हैं और ये सबको, इनके अंदर भेदभाव नहीं है, इनके अंदर जातीयता की भावना नहीं है और इनको हमारे गांव के, हमारे अपने लोगों के लिए हमेशा चिंता रहती है, इसलिए इनको पुनः दोबारा प्रधान बनाया जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा किया होता, पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा अगर किया होता, तो शायद माननीय कांसी राम साहब को बहुजन समाज पार्टी की बनाने की जरूरत न पड़ती। अभी साथ ही ये बात उठकर आई कि हमारे पिछड़े समाज के लोगों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों के यहाँ मीटिंग करना चाहिए, हमारे पिछड़े समाज के लोग जुड़ने का काम कम कर रहे हैं। इस बात का हम लोग भी आभास करते हैं, हम लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे हमारे आपके बीच में जब लोगों ने देखा, तमाम विरोधी पार्टियों ने यह देखा कि बहुजन समाज पार्टी बड़े तेजी के साथ, चूंकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों पर एक आधारित पार्टी है, इन महापुरुषों की विचारधाराओं से एक जुड़ी पार्टी है। बाबा साहब ने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने घर को नहीं देखा और हमारे आपके दुखों सुखों के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। माननीय कांसी राम साहब को क्या जरूरत थी? माननीय कांसी राम साहब ने नौकरी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और उन्होंने मंच से कह दिया, मीडिया के सामने माननीय साहब ने कहा कि मेरा परिवार अगर तो बहुजन समाज है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, एक महिला है जिसके परिवार में बच्चियां पैदा हो जाती हैं, लोगों को चिंता शुरू से हो जाती है कि बच्ची पैदा हो गई, लोगों के यहाँ टूटी पड़ जाती है। छोटे से छोटे घरों में, छोटे परिवारों में कैसे चिंता हो जाती है, कैसे शादी करेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, कहां से इतना खर्चा लेके लाएंगे। लेकिन धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग जरा जरा सी बातों पे नाराज हो जाते हैं, जरा सी बातों में नाराज हो जाते हैं। याद है हमारे मंडल के प्रभारी ने हमारा फोन नहीं उठाया, मंडल के प्रभारी ने हमारी पैरवी नहीं की और हम उनसे बोलना बंद कर देते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देते हैं और हम लोग जो है शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन साथियों, इस बात का हमें गर्व और हमें घमंड है। आज ये जो आपके सामने ये बेटा बोल रहा है, लगभग 27-28 साल हो गया बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करते हुए, और मेरा घर कहीं दूर नहीं है, आपके धौरुआ सलाहपुर में मेरा घर है। हमारे स्वर्गीय मेवालाल गौतम जी, तमाम हमारे दादा उदा बैठे हैं, हमारे स्वर्गीय मेवालाल गौतम जो 15 महीने की सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परिवहन विभाग का डायरेक्टर बनाने का काम किया था। लेकिन इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का दुर्भाग्य था कि लखनऊ से आते समय रौराही थाने पर एक्सीडेंट हो गया और हमारे आपके बीच से बेचारे चले गए। लेकिन साथियों, 28 साल से अनवरत बहुजन समाज पार्टी में है और जितने यहां जिम्मेदार साथी बैठे भैया हुआ तो बड़ा पुराना चेहरा है। 28 साल में अगर हमको क्या मिला है, मैं पिछड़े समाज का बेटा हूं, 28 साल में हमको क्या मिला है, ईमानदारी से बता रहा हूं। 28 साल में जब अकबरपुर विधानसभा में थे तो यहां हमारा घर था, खड़ंजे से हमारे परिवार के लोग गर्मी जब कड़ाके की एकदम बिल्कुल चिलचिलाती धूप पड़ती थी तो वहां से एक काली जी का स्थान है, वहां इंडिया मार्का हमारे गांव के पंडित जी प्रधान थे, वहां लगाए थे तो हम लोग के इंडिया मार्का फेल हो गया था भाई। देसी नलका जो रहा, गर्मी जब पड़े लगा तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो वहां से लोग पानी लेके आते थे। कुछ साथियों ने हमारे देखा, मैंने किसी से नहीं कहा,
हमने कहा ये हमारी मूल समस्या नहीं है, आज गर्मी है, आज पानी नहीं है, लेकिन बरसात हो जाएगी, ठंडी आएगी, फिर वाटर लेवल फिर अपने नलके से पानी पीना शुरू कर देंगे। ये हमारी मूल समस्या नहीं है। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने इस समस्या को अवगत कराया, उसमें हमारे मंत्री जी मंत्री थे, और तीसरे दिन हमारे यहाँ इंडिया मार्का का नलका लगा। 28 साल की राजनीतिक करियर में नलका मिलने का काम हुआ, और मैं नाई समाज से हूं। ये भी नहीं कि हमारे बाप आजादादा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाए थे, सब जानते हैं नाई समाज का रोल समाज में क्या होता है। लोग दूसरे के यहाँ प्रजा का काम करते हैं, लोग दूसरे के यहाँ जा करके अब दूसरे के यहाँ जा करके वो जूठा दे रहे हैं कि फ्रेश दे रहे हैं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लोग लाते थे अपने परिवार को जीविका चलाने के लिए, लाते थे, लोग लाते थे कि नहीं लाते थे, कोई कहानी नहीं बता रहे हैं। आज ईमानदारी से है। अभी इसके पहले जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, हमारे क्षेत्र में बैकवर्ड सीट हुई थी, तो चूंकि भाई मैं भी पुराना था, तो मैंने भी अपना, आप लोगों ने देखा होगा, अनिल शर्मा बहुत बड़ी होर्डिंग आपके शुरू में मैंने लगवाया था, भमरुआ में लगी, मालेपुर में लगी, लेकिन किन्हीं कारणों बस मेरा टिकट कट गया, किन्हीं कारणों बस मेरा टिकट कट गया। और तमाम जो हमारे अपना वोट लेकर के, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वोट लेकर के विधायक बने, मंत्री बने, तमाम लोगों ने कहा कि शर्मा जी आप इतने पुराने हैं, आप निर्दल लड़ जाओ, 4 लाख आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, 4 लाख रुपया नगद दे रहे, बाकी जो चुनाव में लगेगा हम और आपको देंगे। लेकिन साथियों एक चीज आपको बताना चाहते हैं, मैंने तुरंत वही कह दिया कि हमें 4 लाख नहीं चाहिए। अगर हम निर्दल लड़ जाते हैं तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, 28 साल का राजनीतिक करियर मेरा जो है, हमको पार्टी पहले तुरंत हमको पद से हटाएगी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिख पाने के कारण हमको पार्टी से बाहर कर देगी, तो मेरा 28 साल का राजनीतिक करियर हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने चुनाव को लात मार दिया, नकार दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैंने चूंकि आचार संहिता लगा, सभी होर्डिंगें उतर गई, मैंने होर्डिंगें उतरवा लिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। आप बताइए किसके अंदर लालच नहीं होती। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो नौवा शब्द से लोग पुकारते थे, प्रजा शब्द का इस्तेमाल लोग करते थे, आज इस बात की खुशी है कि आपके सामने ये प्रजा समाज का बेटा, ये नाई समाज का बेटा आज आपके सामने बोलने का काम कर रहा है। और इतना ही नहीं साथियों, जहां लोग नौवा कह के संबोधित करते थे, आज वही नेताजी कह के संबोधित करते, चाहे वो फॉरवर्ड क्लास के लोग हो, चाहे हमारे अपने लोग हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग हो। जहां हम उनसे राय लेने जाते थे, आज ये लोग हमसे राय लेने आते हैं। ये किसकी देन है? ये किसी देवी देवता भगवान की देन नहीं है, ये बाबा साहब मानवर साहब बहन जी की और बहुजन समाज पार्टी की देन है। इसलिए मैंने सभी चीजों को लात मार के छोड़ दिया। चाहे जिला पंचायत क्या हम नहीं निर्दल लग सकते? तमाम लोग निर्दल लड़े हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तमाम लोग निर्दल लिया, तमाम लोग पार्टी लड़के पैसा पाए बिक करके चले गए। लेकिन आपका बेटा, पिछड़े समाज का बेटा, ईमानदारी से आज जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। इतना मैं प्रतिज्ञा किया हूं कि आने जब भी मैं पैदा बहुजन समाज पार्टी में हुआ हूं और मैं मरूंगा भी बहुजन समाज पार्टी में, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन एक संदेश तो दे ही रहे समाज में। इस बात की कमी वही है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, बहुत बुद्धिजीवी साथी, बड़ा अच्छा लगा, हमारा आपका वोट लेकर के लोग यहां से सांसद हुए। इसके पहले उनके पिताजी भी हुए, इसके पहले जो वर्तमान सांसद वो भी हुए। लेकिन आप लोगों ने देखा किस तरीके से विधानसभा में घूम करके जब बहन जी ने उनको बुलाया, यहां देखा गया कि उनके पिताजी लड़ रहे जो है समाजवादी पार्टी से, जो साथी बैठे हैं। लेकिन साथियों एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, आज जो बहुजन समाज पार्टी हमारी है, आज इस पर बहुत तीखा प्रहार किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस के द्वारा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के द्वारा हो। आज हमारी पार्टी आदरणीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं। और आप लोगों ने देखा मीडिया के लोग, जिस तरीके से मीडिया के लोग, चाहे पेपर वाले हो, चाहे टीवी वाले हो, लेकिन एक भी बात हमारे अपने लोगों को दिखाने का काम नहीं करते हैं। अभी देखिए, हम तो लंबा, अब हमारी दिशा दूसरी तरफ घूम गई थी। हमारे मंडल के कोऑर्डिनेटर आदरणीय हमारे अतिथि जी कह रहे हैं कि भाई आप संचालन का काम कर रहे हैं, तो साथियों भी चूंकि अब जब हम ही बता देंगे तो भाई अभी हमारे तमाम वक्ता साथी अच्छे वक्ता बैठे हैं, तो साथियों फिर अभी बीच में जो बताने काम करेंगे, फिर अभी इसके बाद बहुत अवसर मिलेगा आप लोगों के बीच में बात करने के लिए।
तो अब निवेदन करना चाहेंगे, हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में बैठे हैं हमारे पिछड़े समाज के भाई। हम निवेदन करेंगे, चूंकि ये अभी हमारे लोग चर्चा कर रहे थे, चूंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथी बैठे हैं कि हमारे बैकवर्डों को जोड़ा जाए, तो हमारे नौजवान साथी हैं, आप हमारे बीच में आज उपस्थित है। भैया मौर्य जी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा